हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे गुणनखंड विधि। यानी गुणनखंड विधि क्या होती है, इसके बारे में अपन आज आसान तरीके से, सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि गुणनखंड विधि क्या होती है, उसको कैसे समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करते हैं। चलो आज हम एक इक्वेशन लेते हैं। देखिए, पहले नंबर इक्वेशन की यदि बात करें तो इक्वेशन है 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर जीरो। क्या है? 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर जीरो। ये एक अपने पास समीकरण है। यानी समीकरण को हल कैसे करते हैं? गुणनखंड विधि से। तो देखो, मैं आपको बताता हूँ कि गुणनखंड विधि से इस समीकरण को कैसे हल करते हैं। आपको एक तो ये याद रखना पड़ेगा कि गुणनखंड में टुकड़े किसके करते हैं? टुकड़े करते हैं एक्स का गुणांक, यानी एक्स के साथ जो गुणा होता है उस पद का हम क्या करते हैं? उस पद का हम करते हैं टुकड़े करते हैं। क्या करते हैं? टुकड़े। यानी -5x के क्या हो जाएंगे? टुकड़े होते हैं। टुकड़े कैसे करने पड़ते हैं? इसके दो शर्त होती है। कितने शर्त होती है? दो। यदि आपने दो शर्त आसानी से पढ़ ली, यानी सरल तरीके से समझ लिया दो शर्तों को, तो आप गुणनखंड बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। आप सरल तरीके से कर सकते हो, आपसे हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या करना पड़ता है कि -5x के ऐसे टुकड़े करो। -5x के कैसे टुकड़े करने हैं? ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने पर क्या आना चाहिए, कि गुणा करने पर, यानी गुणा करने पर क्या आना चाहिए? गुणा करने पर आना चाहिए, गुणा करने पर क्या आना चाहिए? गुणा करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। इन दोनों का गुणनफल क्या है? 6x²। क्या है? 6x²। तो गुणा करने पर अपने पास क्या आना चाहिए? 6x², यानी 2 और 3 के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। इन दोनों पदों के गुणा करने के बराबर आना चाहिए। तो गुणा करने पर इसके ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने पर अपने पास कितना आना चाहिए? 6x²। कितना आना चाहिए? 6x²। अब चलो आगे। इसके बाद दूसरी शर्त, ये तो होगी पहली शर्त। कौन सी शर्त होगी ये? पहली शर्त। अब देखो दूसरी शर्त अपने पास क्या है? दूसरी शर्त अपने पास ये कि इसके, दूसरी शर्त अपने पास क्या है? दूसरी शर्त ये है अपने पास। दूसरी शर्त ये है कि जोड़ने पर, यानी क्या करने पर? जोड़ने पर, यानी इसके ऐसे टुकड़े करो कि टुकड़ों को जोड़ने पर -5x आना चाहिए, यानी वो का वो पद आना चाहिए, ये पद आना चाहिए। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? अब देखो कैसे करते हैं, चलते हैं आगे। देखो मैं यहाँ से मिटाता हूँ इसको, ठीक है, यहाँ से हटाता हूँ, फिर वापस समीकरण लिखता हूँ मैं और आपको मैं बताऊँगा। देखो इक्वेशन था अपना 2x² माइनस का 5x प्लस 3 बराबर जीरो। अब देखो 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वे टू जीरो। अब देखो कैसे करते हैं इसके टुकड़े। मैंने आपको दो चीज़ बताई थी कि 20 में होता है, यानी जो x का गुणा होता है उस पद का हम करते हैं टुकड़े। तो टुकड़े करने पर, गुणा करने पर क्या आना चाहिए? इन दोनों के गुणनफल के बराबर, इसके और इसके, यानी 6x² आना चाहिए। तो देखो 2x², मैं इसके टुकड़े करता हूँ। -2 और -3 गुणा करने पर 6x² हो रहे हैं और जोड़ने पर 5 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो देखो माइनस का 2x और प्लस का 3, हाँ माइनस का, सॉरी यहाँ पर माइनस ही आएगा, ठीक है। हाँ यहाँ माइनस का 2x, माइनस का 3x और प्लस का ये 3 का 3 लिख लो और बराबर में 0 लिख दो। अब देखो आगे क्या करना पड़ता है। आगे आगे इनको कोष्टक में ले लो। क्या करेंगे? कोष्टक में ले लेते हैं। देखो मैं कोष्टक लगाता हूँ इसके, ये लगा दिया कोष्टक। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, इस चीज़ को बाहर निकालो। नोट्स करोगे यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है। यहाँ से कॉमन मुझे दिख रहा है कि 2x दोनों में कॉमन है, तो इस कोष्टक में से 2x मैं कॉमन लेता हूँ। तो क्या रहता है अपने पास? यहाँ रहता है x, क्या रहता है? x, और इसमें क्या रहता है? 2x आ गया बाहर, तो पीछे रह गया 1, ठीक है। अब देखो यहाँ से इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? माइनस का 3 आ रहा है। तो देखो यहाँ रह गया x और माइनस का 1 रह गया यहाँ, ठीक है, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। अरे आगे बात समझ में है? आ गया समझ में? अब देखो यहाँ से अपने को एक चीज़ सीखने को मिलती है, देखने को ये मिलती है कि इन दोनों डब्बों में यदि संख्या बराबर आ रही है तो अपना गुणनखंड सही है, अन्यथा गलत है। देखो यहाँ पर x-1, इधर भी x-1 आ रहा है, इसलिए अपना जो गुणनखंड है वो क्या है? सही है। अब देखो गुणनखंड टुकड़े हो गए, एक तो ये ले लो और एक डब्बे के अंदर वाले, एक तो हो जाएगा 2x माइनस के 3, 2x और -3, एक हो जाएगा x-1, क्या हो जाएगा? x-1 और 2x-3, ये अपने पास दो गुणनखंड आ गए। आगे बात समझ में है? आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।